नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मंच हिंदी राशिफल पर। और आशा करती हूँ कि भविष्यफल 2023 की जो श्रृंखला का प्रारंभ हमने किया है वो आने वाले भविष्य के विषय में आपको जो जानकारियाँ प्रदान कर रही है उसका लाभ आप अवश्य साल 2023 में उठाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के लोगों के लिए साल 2023 अपने साथ क्या नया लेकर के आने वाला है और किन बातों की सावधानियां आपको अभी से रख देना शुरू करनी होंगी। तो दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी बात हम लोगों के जीवन की होती है वो ये होती है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी नौकरी में आने वाला साल क्या परिवर्तन लेकर आएगा, हमारे व्यवसाय में आने वाला साल क्या परिवर्तन लेकर के आएगा और क्या हम उस आने वाले साल में अपने जीवन के इन क्षेत्रों में तरक्की करेंगे या हमको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम श्रृंखला की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए इन क्षेत्रों में क्या रहने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए साल 2023 की शुरुआत इस क्षेत्र में थोड़ी सी धीमी या मध्यम गति से शुरुआत होगी। आपको लगेगा कि आपको अपने जीवन के इन क्षेत्रों में दूसरे लोगों के मुकाबले कम तरक्की मिल रही है या आपके रास्ते आसान नहीं हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपको लाभ मिलना शुरू होंगे। जो खास तौर से आपके लिए एक चिंताजनक बात या ध्यान देने योग्य बात कहूँगी मैं, वो ये है कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। ऐसे लोग जो कि आपकी नौकरी में या आपके व्यवसाय में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको साल 2023 में सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पैसों का जो आवागमन है वो साल 2023 में लगातार बना रहेगा। वैसे भी तुला राशि के लोगों के पास धन धान्य की ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने सभी कामों को पूरी योजना के साथ करते हैं। तो अपनी इसी आदत को बनाए रखिए दोस्तों, और साल 2023 में भी आप अवश्य इस अपनी आदत के कारण से लाभ उठा पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के, तो जो भी व्यवसाय आप अभी तक करते आ रहे हैं दोस्तों, उसी को आगे भी जारी रखने का प्रयास करें। आप उसके जो मूलभूत आपका जो व्यवसाय का स्ट्रक्चर है या जो भी आपका ढांचा है उससे छेड़छाड़ ना करते हुए उसी को आगे बढ़ाने के प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी में हैं और अपनी नौकरी को बदलना चाह रहे हैं तो साल 2023 में अभी आप इस विषय पे थोड़ा सा विराम दीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं रहने वाला है। आपकी जो वर्तमान नौकरी या जो वर्तमान व्यवसाय है उसी में आप किस प्रकार से तरक्की पा सकते हैं उसको जानने का प्रयास करिए और उन्हीं की ओर आप अपनी मेहनत करने में लग जाइए अभी से। तभी आपको दोस्तों साल 2023 में लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके परिवार के सदस्यों से इस क्षेत्र में क्या आपको लाभ रहने वाला है, तो आपकी जो पैतृक साइड से जो आपके रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार हैं, ख़ासतौर से आपके भाई बहन या चाचा ताऊ, उनकी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग अपने व्यवसाय या अपने नौकरी के क्षेत्र में मिलेगा। यदि आप कोई काफ़ी टाइम से अगर कोई आप नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है आपके पारिवारिक सदस्यों के सहायता से आप उस नौकरी को पा सकें या अपने व्यवसाय में आप लाभ उठा सकें। तो देखा दोस्तों आपने कि साल 2023 में तुला राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलते हुए लाभ को समेटने की कोशिश करना होगी। अब जो दूसरा आपके जीवन का क्षेत्र है जिसको लेकर के दोस्तों आप काफ़ी उत्सुक हमेशा ही रहते हैं और हमेशा आपके जीवन में प्रेम और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको लेकर के आपके मन में हमेशा एक रोमांच या एक नवीनता बनाए रखने का प्रयास तुला राशि वाले करते हैं, उनके लिए साल 2023 में थोड़ा सा उलट होने वाला है। यानी कि आपके जीवन का ये जो सबसे आकर्षक क्षेत्र है इसमें आप इस साल थोड़ा सा मध्यम रहेंगे या आप
अपने आदत के अनुसार या आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार व्यवहार करते हुए दिखाई नहीं देंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ एक सामान्य से रिश्ते को बनाएंगे जो कि आपके स्वभाव के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि तुला राशि वाले अपने विवाहित या अपने प्रेम संबंधों में हमेशा रोमांच बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस साल आप लोगों की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं किए जाते देखे जाएंगे। आपका प्रेम संबंधों या नए प्रेम संबंधों को बनाने की बात अगर हम करें तो उस ओर तुला राशि वालों का ध्यान साल 2023 में थोड़ा कम रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और 25 सितंबर के बाद से दोस्तों आपकी राशि में कुछ ग्रह परिवर्तन होंगे, जिसके कारण से आपके विवाहित और प्रेम जीवन में थोड़ा सा बदलाव आएगा और आपके स्वभाव में या आपके व्यवहार में थोड़ा सा रोमांटिक पक्ष हमको देखने को मिलेगा। तो तुला राशि वालों को इस साल अपने मूड स्विंग्स को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आने वाले समय में आपका वैवाहिक या प्रेम जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके साथी के लिए भी आपका यह व्यवहार थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि अधिकतर आपके ही ओर से आपके विवाहित या आपके प्रेम जीवन में प्रयास किए जाते हैं उस रिश्ते को खुशनुमा बनाने के लिए, लेकिन इस साल आप अपनी ओर से प्रयास करते देखे नहीं जाएंगे। बाकी आपके जीवन में इस किसी भी प्रकार के किसी लड़ाई झगड़े या किसी भी प्रकार के दुख या तकलीफ का कोई योग साल 2023 में नहीं है विवाहित या आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। एक जो ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों तुला राशि वालों के लिए जीवन के इस क्षेत्र में, वो ये है कि जो लोग विवाहित संबंधों की ओर काफ़ी लंबे समय से अपने प्रयास कर रहे थे, विवाह सूत्र में बंधना चाह रहे थे, इस साल उनके प्रयास थोड़े से मध्यम दिखेंगे और उनके साथी को इस बात से थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि आप ही हमेशा से अपने आप को विवाह संबंध में बांधने का प्रयास करते आ रहे थे। तो दोस्तों अपने मन को शांत बनाए रखिए, अपने रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए और अपने साथी को भी अपनी जो मूड स्विंग्स हैं उसके विषय में समझाने का प्रयास करिए, ताकि आपका विवाहित और प्रेम जीवन भी साल 2023 और आने वाले समय में भी जो अगला तुला राशि वालों के जीवन का क्षेत्र है दोस्तों, वो है आपकी सेहत। क्योंकि यदि आपकी सेहत अच्छी होती है तो आपके जीवन का हर क्षेत्र तरक्की करता है, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो अगर हम आप लोगों की सेहत को लेकर के 2023 के लिए बात करते हैं तो आपका साल थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा मध्यम प्रभाव हमको देखने को साल 2023 में मिलेगा। तो आपकी सेहत का क्षेत्र भी इस बात से अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि स्वभाव के अनुसार तुला राशि वाले काफ़ी खुश मिजाज, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले और अपने जीवन को एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन इस साल आपका स्वभाव अपने उलट काम करने वाला है, तो इसका प्रभाव आपकी सेहत पे भी देखा जाएगा। तो आपको अपने मूड स्विंग्स को या आपका जो बदलता हुआ स्वभाव है उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा तनावपूर्ण अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप बनाए रखें, उनके साथ घुलना मिलना जारी रखें, ताकि किसी भी तरह से आप अपने आप को तनावपूर्ण महसूस ना करें। छोटी मोटी मौसम जनित बीमारियां आपको ज़रूर इस साल परेशान करेंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपको इस साल तकलीफ नहीं देती दिख रही। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है तुला राशि के उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से उनके साथ चली आ रही है, जैसे मधुमेह या फिर आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी तकलीफदेह हो सकती हैं साल 2023 में। आपकी जो योगा करने की या घूमने फिरने या खेल कूद की जो आदत है दोस्तों, उसको आप अवश्य बनाए रखें, क्योंकि उसी के बलबूते पर आप आपकी सेहत को साल 2023 में सुरक्षित रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों तुला राशि के लोगों के उन युवाओं के विषय में या उन छात्रों के विषय में जो कि शिक्षा
नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए भी साल 2023 थोड़ा मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रयासों को निरंतर गतिपूर्ण बनाए रखना होगा दोस्तों, तभी आप अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं। यदि आप कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं या किसी नई नौकरी को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों मौके आपके जीवन में अवश्य आएंगे, लेकिन थोड़ी धीमी गति से आप उस ओर बढ़ेंगे। तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही रहेगी कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखें, ताकि जब भी आपके समय उचित आए और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बने तो उसमें सफलता आपके कदमों को चूम सके। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो उस और भी दोस्तों आप अपने प्रयास अवश्य जारी रखें, किंतु इस साल ऐसे मौके मिलना आपके लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों तुला राशि वालों के जीवन की सबसे मुख्य बात के लिए, और वो है दोस्तों यात्रा। क्योंकि तुला राशि वालों को घूमना फिरना, अलग अलग जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है, नए नए लोगों के साथ मिलना उनको बहुत पसंद होता है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 आपके इस जीवन के इस क्षेत्र में क्या नया लेके आने वाला है। तो दोस्तों, आपके जीवन के बाकी क्षेत्रों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो साल 2023 में यात्रा और घूमने फिरने का जो आपका क्षेत्र है वो इस साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने विवाहित जीवन की ओर भले ही इस साल थोड़ा सा नीरस व्यवहार करें, किंतु अपने दोस्तों के प्रति दोस्तों आप इस साल अवश्य उत्साहजनक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी दोस्ती को आप एक नया रूप देने के लिए अपने लोग उनके साथ में किसी ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करेंगे जहां कहीं आप पहले गए हों, या जो आप लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट हो, जो कि आपके फ्रेंडशिप के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस साल आप लोग हो सकता है कि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी अवश्य करें। तो आप लोगों के जीवन का ये क्षेत्र दोस्तों आपके मन माफिक और आपके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता हुआ दिख रहा है। तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ताकि जब साल 2023 आए तो दोस्तों आप इन बातों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और तरक्की के रास्तों की ओर अग्रसर हो सकें। आने वाली चर्चा में हम एक नई राशि के विषय में जानेंगे कि साल 2023 उस राशि के लिए क्या नया लेकर के आएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहूँगी। नमस्कार।